मुड़ जाते हैं। क्या मजेदार है, क्या समझ में आया? अरे यही भाई, भूत से मिलकर उनका परिचय करते हैं। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक फिल्म रिव्यू में। फिल्म का नाम है किष्किंधापुरी। हाँ, किष्किंधापुरी नाम तो काफी अनोखा है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसका एक रिव्यू है जो हमें एक आइडिया देता है फिल्म के बारे में। अच्छा, तो हमारा मिशन क्या है आज? हमें इस रिव्यू का निचोड़ समझना है। कहानी क्या है असल में, रिव्यू के हिसाब से क्या खास है इसमें, और ये मतलब किस टाइप के ऑडियंस के लिए हो सकती है। ठीक है, समझते। चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी का सेटअप जैसा रिव्यू में बताया गया है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक घोस्ट टूर कंपनी है। घोस्ट टूर मतलब ये लोगों को डरावनी जगहों पे ले जाते हैं? हाँ, वही, रोमांच के लिए। सोचिए, इनका काम ये डर बेचना एक तरह से। लेकिन रिव्यू कहता है कि जब वो एक असली कथित तौर पर भूतिया रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं तो मामला सीरियस हो जाता है। असली डर। ओके, तो ये सेटअप है। रिव्यू के मुताबिक कहानी तब आगे बढ़ती है जब ये टीम राघव और मैथिली की सुवर्णा माया रेडियो स्टेशन पहुंचती है। सुवर्णा माया रेडियो स्टेशन? जी। और इस जगह के बारे में कहते हैं कि ये शापित है। एक कहानी है कि इसके पहले अनाउंसर की मौत लॉन्चिंग वाले दिन ही हो गई थी। ओहो, काफी डरावना बैकग्राउंड है। बिल्कुल। और रिव्यू में लिखा है कि वहाँ टीम से अनजाने में कोई गलती होती है और एक पुरानी आत्मा वो आजाद हो जाती है। और फिर वो फंस जाते होंगे वहाँ। एग्जैक्टली, वहीं फंस जाते हैं। क्लासिक हॉरर वाला फील आ रहा है ना? हाँ, सेटअप तो बिल्कुल क्लासिक लग रहा है। लेकिन रिव्यू यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात कहता है। क्या? रिव्यू के अनुसार ये फिल्म सिर्फ जंप स्केयर्स या भूत दिखाने वाली चीज नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसमें कहानी में धोखा, बदला और इमोशंस, इंसानी जज्बात की भी परतें हैं। ऐसा लगता है रिव्यू पढ़कर कि मेकर्स का फोकस शायद हॉरर से ज्यादा सस्पेंस और ड्रामा पर था। मतलब हॉरर सिर्फ एक तड़का है। हाँ, कुछ वैसा है। हॉरर को एक एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया है, पर कहानी का कोर शायद सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा है। ओके। तो रिव्यू इसी सस्पेंस और थ्रिल वाले पहलू पर जोर देता है। हाँ, तारीफ की है इसकी? हाँ, रिव्यू में सस्पेंस और थ्रिल की तारीफ है। कुछ खास सीन्स का जिक्र भी है जो चौंकाते हैं, जैसे वो अचानक रेडियो बजने वाला सीन। उसे काफी इफेक्टिव बताया गया है। और बैकग्राउंड स्कोर की भी तारीफ है कि वो माहौल बनाने में मदद करता है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी होता है ऐसी फिल्मों में, टेंशन बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल, स्कोर कामयाब रहा है ऐसे रिव्यू में कहा गया है। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है। चेतावनी? कैसे? रिव्यू ये भी साफ करता है कि जो लोग सिर्फ प्योर हॉरर देखने जा रहे हैं, मतलब जिन्हें बस डरना है, हाँ, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि जैसा हमने कहा फोकस थोड़ा अलग है। समझ गया। तो ये हॉरर कॉमेडी या हॉरर ड्रामा जैसा कुछ है? ड्रामा और सस्पेंस पे ज्यादा जोर है हॉरर के मुकाबले। और रिव्यू फिल्म की पेसिंग मतलब रफ्तार के बारे में भी कुछ कहता है। क्या कहता है? धीमी है, तेज है? रिव्यू के मुताबिक थोड़ी मिली जुली है। पहला हाफ कुछ लोगों को धीमा लग सकता है। अच्छा, ये तो कई सस्पेंस फिल्मों में होता है। कैरेक्टर बिल्डअप और प्लॉट सेटअप में टाइम लगता है। सही कहा, शायद वही वजह हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिव्यू कहता है कि दूसरा हाफ रफ्तार पकड़ लेता है। ओके। कहानी को कस के पकड़ता है और फिर एंड तक बांधे रखता है। तो जो धीमी शुरुआत वाली बात है उसकी भरपाई आगे हो जाती है। ठीक है, मतलब थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा शुरू में शायद। हाँ। और एक्टर्स के बारे में क्या? बेलमुकुंडा श्रीनिवास और अनुपमा परमेश्वरन है ना इसमें? जी हाँ, रिव्यू में उनके काम की तारीफ है, खासकर इमोशनल सीन्स में। अच्छा। लगता है उनके परफॉर्मेंस ने कहानी के ड्रामा वाले हिस्से को काफी सपोर्ट किया है, जो शायद मेकर्स चाहते भी थे। तो एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट ठीक है रिव्यू के हिसाब से तो हाँ। तो फिर इन सब बातों को मिलाकर देखें, रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए? रिव्यू इसे वन टाइम वॉच कहता है। वन टाइम वॉच? हाँ, मतलब एक बार देखी जा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें स्ट्रेट हॉरर नहीं बल्कि मिस्ट्री, सस्पेंस, थोड़ा इमोशनल एंगल पसंद है। ओके, मतलब जॉनरा मिक्स पसंद करने वालों के लिए। बिल्कुल। और जानकारी के लिए ये भी बताया है कि फिल्म ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है। ठीक है। और एंडिंग का कुछ जिक्र है? आपने शुरू में कहा था। हाँ, एक जरूरी पॉइंट, रिव्यू में एंडिंग को ओपन एंडिंग बताया गया है। ओपन एंडिंग? जी, मतलब कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली। अंत थोड़ा खुला छोड़ दिया गया है, सब कुछ क्लियर नहीं किया गया, दर्शकों पर छोड़ा है शायद आगे सोचने के लिए। ये आजकल काफी चलन में है। हाँ, सस्पेंस थ्रिलर्स में अक्सर होता है। तो अगर हम समराइज करें इस रिव्यू से क्या पता चलता है? किष्किंधापुरी एक ऐसी फिल्म है
जो हॉरर का सेटअप यूज करती है, लेकिन फोकस सस्पेंस, ड्रामा और बदले पर रखती है और अंत खुला छोड़ देती है। बिल्कुल सही, यही मुख्य सार है रिव्यू का। और यहाँ पर एक सोचने वाली बात भी आती है। जब कोई कहानी हॉरर, सस्पेंस, बदला, इन सब चीजों को मिलाती है और फिर एक ओपन एंडिंग दे देती है, तो ये दर्शकों के मन में क्या छोड़ जाती है? किस तरह के सवाल, क्या संभावनाएं, उस अधूरेपन का मतलब क्या होता है कहानी के लिए? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सोचने के लिए।